हेलो एवरीवन, ये यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 3 है और लेक्चर 2 में हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट किया था। इस क्लास में भी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में मैंने एक इक्वेशन आपको दिया था जिसमें आपको बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए F = G m1 m2/r², और आपको क्या बोला गया था, G का यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए। G का क्या कैलकुलेट करने के लिए, यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग देखते हैं क्या, देखिए किसी भी तरीके का आपको फॉर्मूला है, ठीक, उसमें जो जिसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, आपको बस उसका यूनिट पता होना चाहिए। उसके बाद आप किसी का भी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ F = G m1 m2/r², हमको किसका निकालना है, G का। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि G = क्या होगा, तो लिख सकते हैं FR² बाई क्या, m1 m2। अब यूनिट देखते हैं इसका क्या होगा। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। R डिस्टेंस बिटवीन मास है, ये क्या होगा, मीटर², और डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, kg²। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर² पर kg²। ये हो जाएगा यूनिट किस चीज़ का, G का, न्यूटन मीटर² पर kg²। अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, इसके डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में, तो लास्ट क्लास से आप देखेंगे कि ये जो न्यूटन था दैट इज किसका था, ये फोर्स का। किस चीज़ का, फोर्स। तो फोर्स का आया होगा आपके पास क्या चीज़, mlt-2, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, mlt-2। तो इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, फोर्स का। ये फोर्स है, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, mlt-2। ये क्या है, r रेडियस है, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन मासेस है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, L2, ऐसा। देखिए ध्यान से, ठीक है। नीचे क्या है, m1 m2। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg, सॉरी kg नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या, कैपिटल M मास के लिए, ठीक, और इस पे 2, और फिर इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ है L का पावर कितना 1, यहाँ पर L का पावर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, L का पावर 3। यहाँ पर T का पावर कितना -2, और कोई T का कहीं भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आप लिख दीजिए T का पावर -2। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ M का पावर कितना 1 और नीचे में कितना है 2। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा 1/x⁴n, जब ऊपर जाता है तो कितना होता है, x⁻n, ठीक है, या x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n इक्वल्स हम लोग लिखते हैं x⁻m-n। यही काम हम लोग को यहाँ भी करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, m का पावर 1 और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, ये पूरा हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, m-1 t-2 L3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, किस चीज़ का, G का। ये G का हो जाएगा न्यूटन मीटर² पर kg², न्यूटन मीटर² पर kg², ठीक। और ये क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशन। कुछ नहीं करना, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं। जैसे फोर्स था तो फोर्स का हमने पुट कर दिया, डायमेंशन कितना, mlt-2, mlt-2, ठीक है। यहाँ तक क्या चाहिए, मीटर² की जगह पर हम लोग क्या, लेंथ दैट इज L2, ठीक। और यहाँ पर नीचे क्या चाहिए, m1 m2 दैट इज kg²। तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख दें, m2। अब इसको सॉल्व कर लिए, t के जगह पे इतना पुट कर दिए, L² और ये L का पावर कितना हो गया 3, और m का पावर में कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो m-1 t-2 L3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, G का। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन में आपको एक सिंबल था जिसका नाम था ε0, ठीक है। क्या चीज़ था, ε0, आपको उसका कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था, उसको भी हम लोग देखते हैं। क्या था, F = K Q1 Q2/r²। एक्चुअली में आपको दिया गया होगा 1/4πε0, ठीक। और आपको क्या बोला गया होगा, ये जो सिंबल है इसका यूनिट आप निकालिए। ठीक उसी तरीके से आप पहले पॉज करके आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग देखेंगे इसको क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ε0 = क्या होगा, ε0 अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, ऊपर से Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²,
और देखिए ध्यान से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एफ, ठीक है, और ये क्या है 1/4 पाई, और ये क्या है कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन जितना भी कांस्टेंट है, जितना भी नंबर्स आपका वो सब क्या है डायमेंशन लेस है। अब इसके लिए अगर हम लोग लिखे तो सबसे पहले तो इसका यूनिट लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ठीक, और नीचे में क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कूलम स्क्वायर, ठीक, पर न्यूटन, या आप डायरेक्ट n-1 -2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, किसका यूनिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। इसको नोट करिए, डायमेंशन कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, किसका एप्सिलॉन नॉट का, किस चीज़ का एप्सिलॉन नॉट का। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है क्यू, क्यू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं तो आप जाके देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में जो दिया गया था, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है आई टी, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है टी, तो आई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं एम्पियर, और इसके लिए टी, तो क्यू है तो आई टी, ठीक, और आई टी, तो दो बार आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से आई टी, इसके जगह पर हम लोग एम्पियर यूज़ करेंगे जो सिंबल था इसका, ठीक है ऐसा, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब देखेंगे नीचे में क्या है फोर्स है, तो फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ml/t-2, ठीक है, और ये क्या है r क्या होता है डिस्टेंस, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे L2 इजिकल्स टू। अब क्या होगा सो देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा t का पावर यहाँ 2 है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t पावर में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है l का पावर यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो जोड़ देंगे तो l का पावर 3 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l-3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है m पावर 1 है, तो यहाँ पर लाके क्या कर देंगे m-1 कर देंगे, ठीक, और ये कितना है a², तो यहाँ कर दीजिए आप a², ठीक है। क्या हो गया m(a²) t4 l-3। हम चेक भी कर लेते हैं इसका आंसर इतना है कि नहीं, आप नोट करिए m-1 m-1 l-3 t4 एंड a2, ठीक है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये क्लास 12th में जब आप जाइएगा तो आपको इससे मुलाकात होगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे तो मुलाकात होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मुकालात हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी इस तरीके का फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसमें हमको कैलकुलेट करना हो कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये कुछ 6 फॉर्मूला है जो मैंने पहले ही लिख दिया इस पर, अब बारी बारी से हम लोग इसके यूनिट और डायमेंशन को देखेंगे, ठीक है। पहला देखिए क्या है, पहला आपके पास स्ट्रेस इजिकल्स टू, आप पढ़िएगा आप समझिएगा चीज़ों को, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस इजिकल्स टू डिफाइन किया गया, सब कोई फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस, ठीक, क्या फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको क्या निकालना है इसका यूनिट निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसको हम रब कर देंगे यहीं पे, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यूनिट न्यूटन, और एरिया के लिए क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे यूनिट न्यूटन, और एरिया के क्या लिखेंगे क्या चीज़ मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। इसके लिए अगर हम लोग डायमेंशन लिखे तो डायमेंशन कितना लिखेंगे सो देखिए, इसको हम रब करते हैं, ठीक है। ये क्या था स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन देखिए क्या लिखेंगे, तो ml/t-2 ये किसका हो जाएगा फोर्स का, और देखिए ध्यान से, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा L2, ये कितना हो जाएगा L2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, ठीक, तो सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए m(l-1 t-2), ये क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किस चीज़ का था स्ट्रेस का था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ स्ट्रेन, सेकंड हमारे पास क्या चीज़ देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन क्या चीज़ चेंज इन लेंथ, लेंथ का चेंज हो जाना, जैसे सपोज करिए कोई ये रबर का होता है, इसको पकड़ के हम खींच देते हैं तो लेंथ ये सपोज करिए कि 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से ये चेंज हो गया, कितना होता है अप्रॉक्स 27 सेंटीमीटर,
तो जो चेंज हुआ वो भी क्या होगा, लेंथ में ही होगा। तो चेंज इन लेंथ को भी हम लोग किस चीज़ में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको भी हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, ठीक। तो चेंज इन लेंथ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा मतलब चेंज, इसको चेंज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। और अपॉन लेंथ, अब बाई क्या है, ओरिजिनल लेंथ, तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ इतना है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सपोज करिए कि एल लेंथ का है, इसको पकड़ के खींच दिया तो ये इतना जो है एक्सटेंड कर गया, तो ये हो जाएगा क्या चाहिए आपके पास, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या चीज़ था, एल, ठीक। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये है। अब सपोज करिए ये भी मीटर में होगा और ये भी क्या होगा, मीटर में होगा। देखिए ध्यान से, ये भी क्या होगा, मीटर में होगा, ये भी क्या होगा, मीटर में होगा, कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसका कि कोई यूनिट नहीं होता है, क्या होता है इसका, कोई यूनिट नहीं होता है, किस चीज़ का, ठीक, स्ट्रेन का। तो जब कोई यूनिट भी नहीं है, ठीक, तो डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन भी इसका क्या होगा, नहीं होगा, किस चीज़ का, ठीक है, स्ट्रेन का, किस चीज़ का, स्ट्रेन का। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एनर्जी। क्या चाहिए, सरफेस एनर्जी। इसका यूनिट देखते हैं, क्या चाहिए, वर्क अपॉन एरिया, क्या वर्क अपॉन एरिया। तो उस दिन डिफाइन किया गया आपको, वर्क का हो, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही काइनेटिक एनर्जी का होता है, वही एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, जो भी एनर्जी है सबका सेम होता है। तो अगर हम लोग इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, ml2t-2, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए वर्क का हम लोग भी निकाल लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का, ठीक। तो फोर्स का हम लोग लिखते हैं कितना, mlt-2, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप x भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम लोग लिख दें कितना लिखेंगे, l, तो ये क्या हो गया, m और l2 और t-2 अपॉन, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया, इसके क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, m t-2 l0, ठीक है। ये किसका हो गया, सरफेस एनर्जी का, ये क्या हो गया, सरफेस एनर्जी का, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया किस चीज़ का, सरफेस एनर्जी का। अब हम देखते हैं क्या चीज़ है, देखिए अब हमारे पास एक और चीज़ है, ये तो फॉर्मूला आपके लिए एकदम, हालांकि सब नया है लेकिन इसको नहीं लिखा गया। ये देखिए ध्यान से कि E क्या है, E फॉर एनर्जी, ठीक, E क्या है, एनर्जी है, E क्या है, एनर्जी है। और ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा भी हटाते हैं, इसके जगह पर कुछ दूसरा लिख देते हैं हम लोग, ठीक, ऐसा कुछ, C अपॉन लेमडा, दोनों चीज आपको पता होगा, वो उसको हटा के देखें क्या है, देखिए ध्यान से, C अपॉन लेमडा है ये क्या है, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। E है एनर्जी, C स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। H क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लैंक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट। और इसी H का हमको क्या निकालना है, यूनिट और डायमेंशन दोनों। तो देखिए क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, सिंपली E इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, E लेमडा अपॉन C, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या डिफाइन किए, एनर्जी के लिए अभी डिफाइन किया क्या, ml2t-2, ठीक है। लेमडा वेवलेंथ, वेव का लेंथ, लेंथ ही है एक तरीके का, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई, देखिए ध्यान से यहाँ पर ये C है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तो कुछ भी होगा, तो LT-1 ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए M, ये कितना हो जाएगा, L m t-2, देखिए L2 L1 तो L3 और नीचे से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 और -1 तो कितना हो जाएगा 2, ठीक। यही हो गया क्या चीज, m t-2 L2, किस चीज का, प्लैंक कांस्टेंट का, किस चीज का, प्लैंक कांस्टेंट का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट का। अब देखिए ध्यान से, ये C अपॉन लेमडा क्या है, अब इसको अगर हम लोग डायमेंशनली देखें, इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक टर्म है लेमडा अपॉन C, सॉरी C अपॉन लेमडा है, C अपॉन लेमडा। हम एक फॉर्मूला पर स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या इसी को अगर हम लोग लिख दें ऐसे, देखिए ध्यान से कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या इसी को लिख दे 1 अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक। 1 अपॉन टाइम क्या होता है, अगर इसी को आप याद करें क्लास 9th में, क्लास 9 साउंड चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला ऐसे दिया गया होगा,
ठीक है, 1/t इक्वल्स टू क्या चाहिए, म्यू, ऐसे, ठीक है, 1/t इक्वल्स टू क्या चाहिए, न्यू करके। ये आपको फ्रीक्वेंसी बताया गया होगा, ठीक है, क्या बताया गया होगा, फ्रीक्वेंसी। सेम चीज़ यहाँ पे ही था, ये c अपन जो लेमडा है, c अपन लेमडा का जो डायमेंशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक, तो किससे मिल रहा है, c स्पीड अपन डिस्टेंस है, स्पीड अपन डिस्टेंस है। ये अलग चीज़ है कि ये किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में आपको, सॉरी हाँ, वेव के फॉर्म में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन है ये सेम चीज़ ही। तो c अपॉन लेमडा है, यहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेमडा क्या है, उसका वेवलेंथ। इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तब पर भी डायमेंशन हमारे पास कितना आने वाला है, इतना ही आने वाला है, ठीक है। इन सबको आप लोग नोट करेंगे और उसको प्रॉपरली बनाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन का पढ़ लिया, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का भी आपने सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले उसी का कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। आप दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसका मिल जाएगा आपको, ये एक टर्म है, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं यंग मॉड्यूलस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यंग मॉड्यूलस, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो वहां से आप क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कितना है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें, स्ट्रेस, फिर देखें स्ट्रेन, फिर देखें सरफेस एनर्जी, फिर क्या देखें एनर्जी, ठीक। उसके बाद उसके एप्लीकेशन से ये बना गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक, ये एक टर्म आ गया आपके पास। अब हमारे पास कुछ नया टर्म है, पहले तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट्स इसका कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे आते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये तो अभी आपको कंप्लीट इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसमें एक क्वांटिटी है, ये सिंबल जिसको हम लोग ईटा बोलते हैं या कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। बोला गया इसका फॉर्मूला निकालिए, जहां पर F क्या है, फोर्स, एरिया, वेलोसिटी और रेडियस डिस्टेंस है, ये फोर्स, ठीक, एरिया, वेलोसिटी और ये क्या है उसका डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हमको इसका लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से इज इक्वल्स टू, अगर माइनस साइन को, क्योंकि डायमेंशन में तो साइन वगैरह का उतना कंसेप्ट है, एप्लीकेशन ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Fr अपॉन A और V। तो फोर्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ML T-2। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम केस में MLT का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, ML T-2, ये हो गया क्या चीज़ का, फोर्स का। ये R है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, L। देखिए ध्यान से, ये हो गया फोर्स का, ठीक, डिवाइडेड बाई ये एरिया, इसके लिए L2 ऐसा, और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, LT-1। क्लियर है। अब आपके पास ये सिंपली सॉल्व होके आ गया। देखिए यहाँ पे L कितना हो जाएगा, L2 और L2 कैंसिल, तब बच गया सिर्फ ये वाला एक L। तो ऊपर में क्या है, M1, एक नीचे से L जाएगा तो L-1, और यहाँ पे T-2 और यहाँ पे क्या है, T-1, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा T-1। देखिए यही हो जाएगा डायमेंशन किस चीज़ का, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, किस चीज़ का, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी फॉर्मूला आए, ठीक, उस फॉर्मूला में जब आप पुट करके देख रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप उसको MLT जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, ठीक, उसके टर्म में चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूला जो एकदम न्यू होगा, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपको ये दिया जाता और सिर्फ आपको ये कह दिया जाए कि देखिए ये एरिया है, ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है या जो फोर्स है, उसके टर्म में आपको लिखना। अब आपको इस पे अभी स्पेशली, ठीक, अब इस पे जिद पे नहीं अड़ जाना कि हम क्यों मान ले कि ये फॉर्मूला सही ही है। आपके पास 2 साल टाइम है, आप जब पढ़ लीजिएगा आप उसके करस्पॉन्डिंग सारे फॉर्मूला आपके पास आएगा, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, अब देखते हैं ये नेक्स्ट है हमारे पास। यहाँ पे ऐसा आप देख रहे हो क्या लिखा गया, Q इक्वल्स टू K A। अभी क्या है, ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेम्परेचर डिफरेंस। दो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर का ये डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है, T टाइम, और D क्या है, थिकनेस है। D क्या है, थिकनेस। K के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक, और इसी को तो कैलकुलेट करना है। K इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए Q D बाई A
θ2 माइनस θ1 और इंटू, ठीक है। अब अगर हमको इसको लिखना हो, ये क्या है एनर्जी, ध्यान से देखिए, ये क्या है एनर्जी, एरिया, एनर्जी एरिया, ये क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है टाइम और ये क्या है थिकनेस। एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, m L2 T माइनस 2, ये क्लियर हो गया। थिकनेस, थिकनेस इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे L, क्या लिखेंगे L डिवाइडेड बाई एरिया, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे L2, क्या लिखेंगे L2। ये टेम्परेचर के लिए हम लोग बताते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, केल्विन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से K1 और ये क्या है टाइम, इसके लिए हम लोग लिखेंगे T1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन हो जाएगा किस चीज़ का, K का, ठीक है। इसको हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक, और कैंसिल आउट करके नोट कर लेंगे कि हाँ इसमें इसका कितना आ रहा है। ध्यान क्या देना आपको कि अगर आपके पास, शायद अभी तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक, अगर आपके पास क्लास 11th का NCERT है, ठीक है, क्या है क्लास 11th का NCERT, तो NCERT के पार्ट फर्स्ट में, ठीक, पार्ट फर्स्ट में सबसे लास्ट में पूरा का पूरा फॉर्मूला का कलेक्शन दिया गया है, ठीक। आप सारे फॉर्मूला को वहाँ से अगर आपको मिल जाए, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं NCERT का बुक, ठीक, और वहाँ से आपको वो चीज़ मिल जाएगा। और उसमें जितना भी फॉर्मूला दिया गया है, सारे फॉर्मूला को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, और नोट करने के बाद आपको सबको बारी बारी से, जो सिंपल है हार्ड इजी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबको आपको क्या करना है डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट करके प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसका कहाँ पे यूज है, कहाँ इससे हमको क्या मिलता है, ठीक है।